अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर की जो है मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसमें हम क्या करते हैं, MCQs होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। आज हम देखेंगे कि उन MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है, किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से ओनली 1 MCQ। ओके, सिमिलरली हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से भी हमारे पास ओनली 1 MCQ आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास ओनली 1 MCQ आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास पेपर में 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से भी हमारे पास कितने MCQs आएंगे, 2। तो टोटल कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। तो ये 11 MCQs अगर आप फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो है तैयार कर लेते हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके 11 MCQs इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 10 में से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs एंड चैप्टर नंबर 13 में से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 14 में से 1 MCQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? तो 9 MCQs आएंगे आपके पास चैप्टर 8 से 14 तक और चैप्टर 1 से 7 तक आपके पास 11 MCQs आएंगे। तो 9 + 11 टोटल हमारे पास कितने हो गए, 20। तो 20 मार्क्स के इस तरह से ये हमारे MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट, सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास MCQs का ना, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो आइए पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किन चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12, यानी कि टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके साथ चैप्टर नंबर 2 या 3 में से किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं सिर्फ 2 चैप्टर्स करने से। यानी कि अगर आप 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के 8 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 8 में से 5 तो आपके कंफर्म है, बाकी रहेगा 3। अब वहां पे देखें आप, चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 में से भी आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आप 6 के साथ अगर 7
अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन 2 चैप्टर्स की मदद से आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही अगर 6 के साथ आप 8 को कर लें, फिर भी इन 2 चैप्टर्स की मदद से 6 और 8 की मदद से आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमारे पास टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से हमने 9 अटेम्प्ट करने होंगे। अब चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी फर्स्ट ईयर के पेपर में जो मैथ्स का इंशाल्लाह अब होगा, उसमें ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 5 आएंगे। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए बी के नाम से या 1 2 के नाम से। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एमसीक्यूज, 2 था शॉर्ट क्वेश्चन, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, और वो इस तरह से होगा कि उसके 2 पार्ट होंगे, 5 का ए बी, इसी तरह 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8 का ए बी, 9 का ए बी। तो टोटल ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। ठीक है, और जो उसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से, और ईच पार्ट 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है तो वो 10 मार्क्स का होगा उसके, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं और हर पार्ट 5 नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, और जो उसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। ठीक है, और ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसी तरह ही चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, इसका जो ए पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, और ये भी 10 मार्क्स का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ए पार्ट 9th चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। ठीक है, आप लोग जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।